आज भाजपा नहीं जीत रही, भाजपा खत्म हो चुकी है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी उस दिन भाजपा पाताल लोक में चली जाएगी। आज हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल अहिरवार जी, जो कि इनका प्रथम आगमन हुआ है अम्बा क्षेत्र के अंदर। हम इनसे जान लेते हैं कि आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों क्या संदेश दे करके जाएंगे। आज यहाँ पे प्रथम आगमन हुआ है अम्बा क्षेत्र के अंदर। सबसे पहले मैं ये युवा साथी हैं, हमारी माता बहन हैं, इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि आज हमारी पार्टी का दूसरा साल है, दूसरी वर्षगांठ है, उसकी बधाई मंगल कामनाएं। और साथ ही हमारे रहवर, हमारे गुरु मानवर कांशीराम साहब का भी आज जन्मदिवस है और 28वें जन्मदिवस की सभी को कोटि कोटि नमन करके, जितने यहाँ माता बहन है, युवा साथी हैं, उनको कोटि कोटि इसलिए नमन करूँगा क्योंकि यही वो हमारी शान है, यही वो हमारी आन है जो हमें आगे चल के हमारी माता बहनों की सुरक्षा करेगी और सुरक्षा के साथ साथ सत्ता में पहुँचेगी। साथियों, तो आज मैं पुनः इन बच्चों को, इन महिलाओं को और युवा साथियों को सभी को बधाई देता हूँ कांशीराम साहब के इस जन्मदिवस पर, और अपील करता हूँ युवाओं से, माता बहनों से, क्योंकि आज जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया है, जिन पर मानवर साहब ने विश्वास किया था, जिन पर मानवर साहब ने भरोसा किया था और कहा था कि 21वीं सदी हमारी है और बहुजन की बारी है, तो आज वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मानवर साहब का जो मिशन है, जो मिशन पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब अगर हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई नहीं होते, माननीय चंद्रशेखर भाई ने कमान नहीं संभाली होती, तो निश्चित ही ये हमारा जो बहुजन समाज है पूरा का पूरा गर्त में जाता। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि आजाद समाज पार्टी की घर घर जाके सदस्यता करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज भाजपा नहीं जीत रही, भाजपा खत्म हो चुकी है। क्योंकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अगर जीत रही है तो ईवीएम के कारण जीत रही है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी उस दिन भाजपा पाताल लोक में चली जाएगी। मैं यहाँ केंद्रीय मंत्री के गृह से, विधानसभा से बोल रहा हूँ, ये बात मेरी नोट कर ले पूरा मीडिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बहुजन नेता बहुजन सुखाए की बात चल रही थी, तो फिर ये कहां से न्योले, सांप और बिल्ली और चूहे की बात आ गई। कहने का मतलब ये है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए की बात क्यों हुई? जब बाबा साहब ने हमें बताया, जब मानवर कांशीराम साहब ने हमें बताया कि हमारी संख्या 85% है, जिस दिन हम 51% इकट्ठे हो जाएंगे, निश्चित ही इस भारत में हमारा सत्ता होगा और हम फिर शासक होंगे। इसलिए बहुजन समाज टोटल मनुवादियों के कारण, जो बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्र को कमान दी है, बहन जी ने अपने भाई भतीजों को बचाया है, उस कारण आज पूरा बहुजन समाज, ये समझ लो कि बहुजन समाज एक जो आरपीआई थी, उसी प्रकार से आज बसपा भी खत्म हो चुकी है और आजाद समाज पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही। वो आपने पूरे नगर क्षेत्र का ये भ्रमण देख लिया होगा और भाई का जो चंद्रशेखर भाई का जो आज प्रचार प्रसार है वो आप देख चुके हैं पूरे यूपी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था, आजाद समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं निकली, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सीधी बात है, आप भी जानते हैं जो काम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने किया है वो ना तो भाजपा कर पाई है ना कांग्रेस कर पाई है। उनकी समय सीमा देख लें और आजाद समाज पार्टी की समय सीमा देख लें। आज बहुत ही कम समय में, एक साल में, आज ये समझ लो कि नंबर 1 की जो आज पार्टी है, चोरी से फरेब से उसको टक्कर अगर चंद्रशेखर भाई ने दी है, आजाद समाज पार्टी ने दी है, तो कोई और नहीं, ये हमारा कारवा है, ये हमारे लोग हैं, युवा बंधु हैं और आजाद समाज पार्टी कांशीराम है। अगर मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा का चुनाव होता है तो आजाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी? 101% मैं 2 साल पहले घोषणा कर चुका हूँ, आजाद समाज पार्टी नगर निगम के चुनाव लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी जिला पंचायत, नगर पंचायत सभी चुनाव लड़ेगी। अंतिम सवाल है सर, एक संदेश क्या देना चाहेंगे यहाँ के युवाओं को? एक बार अंतिम सवाल है आपसे। अंतिम संदेश ये है कि आप लोग सबसे पहले तो मानवर साहब को पढ़ें, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें और उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। क्योंकि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं बार बार इसलिए अपना परिचय देता हूँ कि ताकि इन युवाओं में जोश आए, इनको पता लगे कि आज भी मानवर साहब और बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। मैंने 15 साल पुलिस की नौकरी की है और नौकरी छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी के साथ में लगा हूँ। मैं यहाँ पर बिना पद के मैंने काम किया 3 साल तक, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने मुझ पर विश्वास किया और आज 14 महीने से मैं पूरे मध्य प्रदेश की सेवा कर रहा हूं। तो इनके लिए यही मेरा संदेश है कि आप लोग किसी प्रकार से घबराएं नहीं और बाबा साहब के मार्ग पर चलें, कांशीराम साहब के मार्ग पर चलें, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है और निश्चित ही आने वाले समय में हम सत्ता में होंगे। आप जी बोले। मानवर साहब का आपने पुलिस की नौकरी छोड़ करके आजाद समाज पार्टी और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में लग गए, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मैंने 14 साल में जो अपने ट्रांसफ़र देखे हैं, 23 ट्रांसफ़र, 6 बार सस्पेंड, 3 जिला बदल, और बसपा से मैंने अपने पिताजी के टाइम से काम किया है और जब देखा
कि वास्तव में बसपा मनुवादियों के हाथों में कैप्चर हो चुकी है। और जब मैंने पुलिस विभाग में देखा कि हमारे लोगों पे मारपीट होती है और उन्हीं पे मुकदमे होते हैं और मैं वहाँ पर उनकी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बचपन से बसपा का झंडा लेके चला था और मैंने वो सीख लिया था। मानवर साहब के मैंने 3 प्रोग्राम अपने दमोह, जबलपुर, सागर में किए हैं, तो उनने सिर पे हाथ फेर के जो हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया है, वही इसी का नतीजा है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। मेरे साथ के कोई एसआई, कोई टीआई है, लेकिन आज मैं इस बहुजन समाज की सेवा के लिए हूँ। मैं चाहता तो भाजपा कांग्रेस में चुनाव हारने के बाद जा सकता था, मैं बसपा में भी जा सकता था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये पूरा का पूरा मानवर साहब और कांसी राम साहब और बाबा साहब का कारभार लुट रहा है, तो मैं निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का सदस्य बन के काम कर रहा हूँ और करूँगा।